So, how are you all? This is our eighth day of doing editorial, and I hope these sessions are helping you in increasing your reading skills, especially when it comes to our reading section, right? So let's start. Today's editorial topic is tight rope walk. What do you mean by tight rope walk? It means like as if someone is just walking over a rope, like a rope. So what do you have to do when you're walking on a rope, walking over a rope? You have to make the balance, right? So this is what it says, right? It says, okay. Like, and secondly, like, it's kind of risky situation, you can fall at any time, so you have to make the balance. This is what it says. तो आगे क्या बोला है कि बाय नोट राइजिंग इंटरेस्ट, लेट मी फर्स्ट सिलेक्ट द डिफरेंट कलर. आई लाइक जस्ट डिफरेंट कलर्स, आई जस्ट लव इट. ओके, जस्ट लेट्स स्टार्ट. बाय नोट राइजिंग इंटरेस्ट रेट. ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ ना करना, जो करके जो आरबीआई अपने आप को बिट्रे कर रही है, लाइक अपने आप को नहीं, अपने कंसर्न्स को, अपनी चिंताओं को वो धोखा दे रही है अबाउट स्लो ग्रोथ. देखो, जो आरबीआई की चिंताएं हैं कि जो ग्रोथ है उसमें उस वो स्लो हो रही है. ठीक है, तो आरबीआई क्या कर रही है, अपना इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ नहीं कर रही. ठीक. सो व्हाट इट इज़ डूइंग, इट इज़ बिट्रेइंग इटसेल्फ. ओके, तो आगे क्या लिखा है कि जो डिसीज़न है आरबीआई का, जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, टू लीव इंटरेस्ट रेट अनचेंज, कि उसको कि उसने क्या बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको लाइक अनचेंज करने की ज़रूरत नहीं है. उसको जैसा है इंटरेस्ट रेट उसको ऐसे ही रहने दो. ठीक है. इवन एज द सेंट्रल बैंक, इवन एज, और क्या बोला था इसने, जो सेंट्रल बैंक यही होता है आरबीआई. तो इसने वॉर्न भी किया था कि मेजर रिस्क, वॉन्ट ऑफ द मेजर रिस्क दैट, कि जो हाई इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, ये पोज करेगी हाई रिस्क किस पे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, कि जो लाइक इट गोना पोज ए बिग रिस्क ऑन स्टेबिलिटी, एक बड़े लेवल पे स्टेबिलिटी पर ये इम्पैक्ट डालेगी अपना. तो तो ये एक क्लियर साइन है. ठीक है, ये एक क्लियर साइन है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को मतलब बंधा हुआ पा रही हैं, लाइक इन ए क्लिफ स्टिक पे. इट्स लाइक मतलब मतलब वो कुछ कर नहीं पा रही इस टाइम, जो अथॉरिटीज़ हैं. मतलब क्लिफ स्टिक इज़ लाइक यू आर इन बिटवीन प्रॉब्लम्स. मतलब if you are choosing one way, then you find yourself in a problem. If you choose the another, then you will again find yourself in a problem. ठीक है. This is what it says, like in Hindi we says like आगे खाए पीछे कुआ, right? This is what it says. Okay, तो next क्या बोला है कि see, after a relatively benign first quarter. सी, यहाँ पे यूज़ हुआ बैनी. बैनी हमारा एक रूट वर्ड भी होता है, जिसका मतलब, सी, बैनी पॉजिटिव रूट वर्ड है. ठीक है, आप जब भी कोई वर्ड पढ़ोगे उसके आगे बैनी लिखा होगा, BENE, उसका मतलब वो एक पॉजिटिव वर्ड है. तो उन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर ए रिलेटिवली बैनी फर्स्ट क्वार्टर व्हेन हेडलाइंस रिटेल इन्फॉर्मेशन एवरेज, मतलब जो हमारे फर्स्ट क्वार्टर में जो भी उन्होंने एस्टिमेट किया है एवरेज. ठीक है, मतलब जो महंगाई रही है उसकी जो एवरेज है, और जो आरबीआई ने प्रोजेक्शन किया है, वो उसमें ज़्यादा कुछ मतलब इफेक्ट नहीं डाला उसने. ठीक है, लाइक एवरेज क्या रही हमारी, जो फर्स्ट क्वार्टर में महंगाई की कितनी थी, 4.63, और जो आरबीआई ने प्रोजेक्शन किया था वो था 4.6. ठीक है. आगे जो प्राइस गेन मेजर्ड बाय, जो प्राइस मेजर किया है किसने, सीपीआई ने, वो क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ठीक है, वो क्या था, वो बढ़ गया, तेज़ी से बढ़ गया. कब, लास्ट क्वार्टर में. कब, इन जनवरी, जुलाई और अगस्त में. मतलब वो कितना कितना रहा, मतलब महंगाई बढ़ गई जुलाई में और अगस्त में कितनी हो गई, 7.44% एंड 6.83%. और ये कब की थी, फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है ये, आई थिंक अप्रैल की बात हो रही थी ये. ठीक है, तो इन ए टेसिट एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस मिस जजमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी ट्रेंड्स. सी, जो tacit, what do you mean by tacit? Tacit is like
लाइक यू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग बट यू आर नॉट सेइंग इट। तो उन्होंने क्या किया कि आरबीआई को पता था कि उसने मिस जजमेंट करी है महंगाई को लेकर, जो भी उन्होंने महंगाई के लिए प्रोडिक्शन करी थी, फोरकास्ट करा था, उनको पता कि उन्होंने गलत किया। तो उसके कारण उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एमएनसी ने क्या किया कि लास्ट वीक जो उन्होंने जो भी प्रोडिक्शन करी थी ना, तो उसमें उन्होंने चेंज किया, लाइक प्रोजेक्शन जो थी एवरेज सेकंड क्वार्टर में कि उसमें चेंज कर दिया, लाइक 20 बेस पॉइंट का चेंज कर दिया, ठीक है, फ्रॉम अगस्त फोरकास्ट के लिए, लाइक 6.2 था, अब 6.4 कर दिया, मतलब वो 0.2% इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। एंड आफ्टर दिस इवन जो ये वाली प्रोजेक्शन है वो ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक है, लाइक इट्स लाइक वो श्योर नहीं है इसके बारे में। इफ़ वन कंसीडर दैट द हेडलाइन नंबर विल नीड टू बी हैव स्लोड ड्रास्टिकली टू लेस दैन 5% इन द सितंबर फॉर द आरबीआई प्रोजेक्शन टू बी वैलिडेट। सी उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि मतलब उनको उन्होंने कर तो दिया, लेकिन स्टिल दे आर नॉट श्योर कि कितनी रहेगी आगे महंगाई। तो इन केस जो भी उन्होंने आरबीआई ने जो भी एवरेज हम प्रोजेक्शन करी है ना कि इतनी रहेगी महंगाई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो सितंबर में जो महंगाई आएगी उसका जो परसेंटेज होगी वो 5%, इन केस कम रहेगी ना, तभी जो प्रोग्नोसिस उन्होंने किया है, फोरकास्ट किया है आरबीआई ने, तभी वो वैलिडेट हो पाएगा, ठीक है, फॉर नाउ। लेकिन अब जब हम अब की बात करें कि एमएनसी ने इज़ होपिंग दैट द रिसेंट रिडक्शन, जो होप करी है एमएनसी की जो अभी रिडक्शन कमी आई है किस में, एलपीजी के प्राइस में, सिलेंडर का प्राइस कम हो गया, और क्या होगा, और जो कमी आ गई वेजिटेबल के प्राइस में, वेजिटेबल भी थोड़े सस्ते हो गए, वो थोड़ा सा रिस्पाइट मतलब राहत दे रहा है प्राइस प्रेशर, जो प्रेशर बना था पहले महंगाई थी ना, थोड़ा सिलेंडर भी कितना ज़्यादा था, आई थिंक 1300 तक हुआ पड़ता, अभी तो थोड़ा 1000 तक हो गया, ठीक है। जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो अंडरलाइन करना मतलब हाईलाइट कर रहे हैं कि आरबीआई की विलिंगनेस है कि वो उसकी चाहत है रिस्टोर टू ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स, मतलब उनका जो ऑपरेशन है वो मतलब रेडी है उसके लिए। क्योंकि वो सिक्योर करने के लिए और ऑफ सिक्योरिटीज़ टू, अच्छा मतलब एक सिक्योरिटी के लिए, ताकि जितना भी फ़्लो है ना मार्केट में इस टाइम, उसको मतलब पैसा जितना भी मार्केट में फैला मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जो भी पैसा फ़्लो हो रहा है उसकी लाइक जा रहा है इधर उधर, उसमें कमी आए, टू सकअप करने के लिए वो अमाउंट को उन्होंने मतलब ये वाला ऑपरेशन जो भी है, ऑपरेशन मार्केट ऑपरेशन सेल्स वो करेंगे फ्रॉम द सिस्टम, मतलब सिस्टम में जो भी पैसा इस टाइम मार्केट में जा रहा है, मतलब फ़्लो कर रहा है, उसको कम करने के लिए। मतलब इन केस उसको लग रहा है, ये आरबीआई को ऐसा लग रहा है, मतलब उसकी ये बिलीव है दैट लिक्विडिटी में बी राइजिंग टू ए लेवल, मतलब आगे इंक्रीज़ हो सकती है, तो वो ये वाले मतलब ये मेथड यूज़ करेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, लाइक बॉन्ड देगी पर्सन्स को, और पर्सन्स उनको पैसा देंगे, लाइक पीपल विल गिव देम मनी आरबीआई को, और इन रिटर्न दे आर गिविंग आरबीआई गिविंग देम बॉन्ड। तो आगे क्या बोला है कि आरबीआई की अनविलिंगनेस, मतलब उसकी अनचाहत है, मतलब वो करना नहीं चाहती जो वो बोल रही है। वॉक द टॉक मीन्स जो आप बोलो उसको नहीं करना, उस वॉक द टॉक जो बोलो वो करो, लेकिन आरबीआई नहीं कर रही, और उसकी जो अनविलिंगनेस है राइज़ करना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा नहीं रही, और बार बार रीट्रेट करना, बार बार बोलना कि बार बार बस बोली जा रही है कि थ्रेट है ओवरऑल इकोनॉमी को, कि इकोनॉमी हमारी स्टेबल नहीं है, और अनमोड है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, मतलब जैसे कि मतलब स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएशंस है इकोनॉमी में, ठीक है, स्टेबिलिटी में, दिस इज़ व्हाट इट्स सेइंग। और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इन इकोनॉमी को लेकर कि इतनी रहेगी इतना, उसमें भी फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है। आगे reflects an unstated concern that the growth momentum still remains rather tenuous, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और वो एक मतलब रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो हमारी ग्रोथ है अभी भी वो अभी कमज़ोर है, ठीक है। मतलब आरबीआई अभी दे इज़ काइंड ऑफ स्केयर्ड, यू कैन से दैट, कि मतलब उसको पता नहीं, वो श्योर नहीं है कि कैसी रहेगी। इट इज़ लाइक कि महंगाई बढ़ गई और कुछ भी, लाइक दे आर नॉट स्टेयर, दे आर नॉट श्योर, देयर एक्सपेक्टेशंस आर लाइक यू नो विथरिंग और समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स रीड फर्दर। जो रिसेंट डिबेट हुआ किस पे, द ऑनेस्टी, जो कितना ऑनेस्ट आया डाटा किसका, एनएसओ का, किसके रिलेटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, ठीक है। वो कंसर्न्स हमारे
इंक्रीज़ कर रहा है किसको, जो उसमें मेथोडोलॉजी यूज़ करी बताने के लिए कि 7.5% रियल ग्रोथ हुई है जीडीपी में। ठीक है, मतलब वो चिंता है, मतलब लाइक जो भी उसने डाटा दिया है ना, पीपल आर नॉट श्योर अबाउट इट। लाइक इन द फर्स्ट in the first quarter may have given rise to an overestimate, मतलब like जो ऑथर इज सेइंग दैट लाइक जो भी डाटा उन्होंने शो किया है कि जीडीपी को लेकर कि इतना इंक्रीज़ हो, लेकिन रियलिटी इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ, इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हुई जीडीपी में। ठीक है, इट्स लाइक ये क्या है, एक ओवर एस्टिमेशन है। ठीक है, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सी दैट इन ए टैंडम विद इकोनॉमिक फोरकास्टर्स, मतलब जैसे कि टैंडम मतलब कि आपको अलोंग साइड, मतलब अलोंग इस चीज़ के अलोंग हमें ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी इसको एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, किसके साथ, जो इकोनॉमिक फोरकास्ट करते, जो हमें लाइक जैसे हम वेदर फोरकास्ट करते हैं, ऐसे ही जो इकोनॉमी की जो फोरकास्ट होती है उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो मिस्टर दास हैं, उनको पता है कि जो हमारे वीक हो रही है जो इंडिया गुड एंड एक्सपोर्ट में, जो लाइक आपको पता ही है कि जो हमारे एक्सपोर्ट में बाहर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट भी लाइक ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इतने लेवल पे नहीं हो रहा है, बट एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वो भी प्रॉब्लम है। और जो मानसून का पता नहीं चल रहा, कभी बारिश हो रही है कभी कुछ, तो वो भी अनएक्सपेक्टेड है, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स आ रही है, विच हैज़ ऑल्सो लीड टू ए ड्रॉप इन खारिफ सोइंग, लाइक जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी खारिफ जो क्रॉप है उसको बीजने में भी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी कमी आ रही है, और जो पल्सेस में भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें बोने में। ठीक है, तो इसके कारण जो आरबीआई की जो प्रोजेक्शन है फॉर जीडीपी की इतना 6.5 की, मतलब रिस्क है। उन्होंने बोला आरबीआई ने कि जो हमारा 6.5 जीडीपी रहेगा, लेकिन वो भी एक रिस्क पर ही है, लाइक दे आर नॉट श्योर। ठीक है, अभी हमें पता है कि रुपी की भी वैल्यू कम हो जा रही है, लाइक पहले थी यूएस डॉलर की, हम पहले बात करते हैं, लाइक कुछ साल पहले ना यूएस की जो हमारा यूएस का जो $1 होता था ना, वो 74 समथिंग होता था, लेकिन अभी आप सर्च करो 83 है। तो क्या हो रहा है कि तो हमें पहले कम पैसे देने पड़ते थे, लेकिन जब हमारा कोई यहाँ पे सामान आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो पहले तो हम कम पैसे देने पड़ते थे, लेकिन उसी अब प्रोडक्ट को लेने के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़े। दिस इज़ व्हाट इज सेइंग दैट कि हमारी जो रुपये की वैल्यू वो कम हो जा रही है विद टाइम। तो जो आरबीआई है ना, वो अभी लाइक उसको भी डर है इन्फ्लेशन का, लाइक इम्पोर्ट में जो इन्फ्लेशन आ रही है। ठीक है, और उसको अभी और भी चिंताएं हैं, इवन इफ मतलब, बट इसके बावजूद भी वो क्या कर रही है, दे स्टिल इज़ नॉट राइजिंग द लाइक उसको इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ नहीं कर रही। ठीक है, तो दैट्स वाई द पैसेज वॉज लाइक द टॉपिक ऑफ द editorial is like tightrope walk, like there is not balance between the expectation, their predictions of RBI, especially of RBI. Okay, I hope you like this session. We will meet tomorrow, so bye bye.